बहुत रात हो गई थी। रवि और उसके दोस्त अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर निकल पड़े। रात के अंधेरे में दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर जा रहे थे। अचानक से उसी अंधेरे में एक परछाई अचानक से निकल गई। उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गए। रवि ने कहा, ये क्या था भाई? पता नहीं दोस्त, कुछ डरावना सा लग रहा था। तो क्या किया जाए? जल्दी से गाड़ी उठाओ, निकल पड़ो। बस वो गाड़ी उठा ही रहे थे कि रवि का दोस्त चीख पड़ा। जब देखा उसका गला कटा हुआ था, खून से लथपथ हो गया था। रवि देख के डर गया कि यहाँ हो क्या रहा है। वो वहाँ से तुरंत भागा और भागता ही चला गया। एक पेड़ से टकरा कर गिर गया और बेहोश हो गया। बहुत से लोग अपने ऑफिस के काम से उसी रास्ते से जा रहे थे। तब उन्होंने देखा यहाँ तो एक लाश पड़ी है, ये किसकी है? उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस पहुंच गई और उसने अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी। उसी समय रवि को भी उधर होश आ गया। वो तुरंत भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसने देखा कि यहाँ पुलिस पहले से ही पहुंची हुई है। रवि ने कहा, सर ये मेरा दोस्त है, कल रात यहाँ हादसा हुआ था। सर हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, कल रात की ही बात है। हम दोनों कल इसी रास्ते से अपने घर जा रहे थे। अचानक सर एक परछाई आ गई, उसके बाद हम रुक गए और मेरे दोस्त का कत्ल हो गया। ये तो एक साइको केस लगता है हवलदार। एक काम करो, डिटेक्टिव अजय को इस केस पे लगाओ, ये काफ़ी पेचीदा केस है। डिटेक्टिव अजय ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। काजल, ये काफ़ी अजीब सी बात है। ऐसा लगता है कि एक साइको मर्डर है। तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि उसने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया है। क्यों? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, पर किया क्या जाए? अच्छा एक काम करो, पुलिस के एफआईआर में पता करो कि पिछले 6 महीने में इस जैसे कितने केस हुए। ठीक है सर। तब तक हम उस वारदात पे जाके थोड़ी और छानबीन करते हैं, क्या पता कुछ सबूत मिल ही जाए। काजल, मर्डर तो यहीं हुआ था और बताया गया है कि एक परछाई के रूप में वो दिखा था। बिना सबूत के तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी सर, कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। उसी समय हवलदार पिछले 6 महीने की रिपोर्ट्स लेके हाजिर हो गया और बताया, सर 6 महीने में 4 केस ऐसे पहले भी हो सके, तो इसका मतलब हमने सही सोचा था, ये एक साइको मर्डर है। तो इसका सबूत ऐसे मिलना तो मुश्किल है। अब एक ही रास्ता बचा है, उस साइको के अगले वारदात करने का इंतजार करना होगा। उसी समय ही पकड़ सकते हैं उसको। काजल, इन सभी रिपोर्ट्स के अनुसार एक प्लान तैयार करो और मुझे कल तक पेश करो, हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। 1 महीना बीत चुका और अभी तक कोई क्लू नहीं मिला, पर अगले ही दिन पुलिस को एक अजीब सा फोन आया और कहा, सर मेरी जान खतरे में है, मुझे किसी ने धमकी दी है। सबके सामने आकर उसने सारी बातें बताई। डिटेक्टिव अजय ने कहा, काजल ये वही है, हमारे पास ये आखिरी मौका है उसे पकड़ने का, और रवि को भी साथ ले लेना, वो उस परछाई को पहचानता है। बस इंतजार है तो आज रात का। पुलिस ने उस आदमी से जैसा कहा था वो आदमी वैसा ही करने जा रहा था रात में, और जिस रास्ते से आदमी अपने घर की ओर जाता है उसी रास्ते पर पुलिस और डिटेक्टिव पहले से ही तैनात थे। इंतजार था तो बस वारदात का होने का, उस साइको के आने का। वो आदमी अपने ऑफिस से घर की ओर निकला और उसी रास्ते से जाने लगा। अचानक से फिर एक परछाई गुजरी और वो एकदम चौकन्ना हो गया, डर गया। डिटेक्टिव को भी नहीं समझ आया कि कब आया कब गया। पुलिस ने कहा कि वही होगा, पकड़ो इसे। और जैसे ही वहां पहुंचे देखा उस आदमी का भी कत्ल हो गया और वो परछाई निकल चुकी थी। वो साइको भाग चुका था, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा। डिटेक्टिव अजय निराश हो गए। इस मर्डर के बाद पूरा डिपार्टमेंट निराश हो चुका था। रवि ने भी अपने दोस्त के मर्डर को पकड़ने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर इनके बीच डिटेक्टिव अजय और काजल ने हार नहीं मानी थी। उस साइको को पकड़ना है। पर अजय उस रात की वारदात से इतना तो जान गया था कि वो साइको कोई और नहीं, वो एक लड़की है। क्योंकि जब वह परछाई के रूप में वहां से गुजरा तो पायल की आवाज आई थी, पर ये है कौन, इसको कैसे पकड़ा जाए, समझ में नहीं आ रहा था। और उसी वक्त एक फोन आया अजय को। क्या हुआ डिटेक्टिव अजय, बहुत जल्दी हार मान ली, मुझे पकड़ नहीं पाए। आज रात एक और खून होगा और वो भी एक बच्चे का, और उसी रास्ते पे। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। और फोन कट गया। काजल हमें जल्दी करनी होगी, एक बच्चे की जान खतरे में है। क्या हुआ सर? ये उसी साइको का फोन था, वो हमें धमकी दे रहा है, चैलेंज दे रहा है, मुझे पकड़ सके तो पकड़ लो, पर हमें उसे पकड़ना है और ये आखिरी मौका है, और इस बार अगर हम नाकाम हुए तो हमें इस्तीफा देना होगा। तो क्या करें सर? देखो कुछ नहीं करना है इस बार, जैसा हो रहा है उसको होने दो। बस हमें क्या करना है, उस वारदात पे जाके मुझे और तुम्हें सिर्फ इंतजार करना है। ठीक है सर। पर अजय ने काजल से झूठ बोला कि हमें उस वारदात पे जाना है, पर अजय तो जाना ही नहीं चाहता था। ये क्या बात हुई, ये तो समझ में नहीं आया। उसने काजल से क्यों झूठ बोला?
क्योंकि अजय ने जब उसकी आवाज़ फ़ोन पर सुनी तब अजय जान चुका था कि वो कातिल कौन है, वो साइको कौन है, पर उसे रंगे हाथे पकड़ना ही उसके लिए ज़रूरी हो गया था। और साइको को लग रहा था जैसा उसने बोला वैसा ही डिटेक्टिव अजय रिएक्ट करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात हो चुकी थी, वो बच्चा उसी रास्ते से जा रहा था। फिर एक परछाई गुजरी, बच्चा अपनी साइकिल से गिर पड़ा और वो डर गया। बस वो साइको उस बच्चे का गला काटने ही वाला था कि हाथ पकड़ लिया। वैसे आपको क्या लगता है साइको को कैसे पकड़ा गया? क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, डिटेक्टिव अजय ने रूप धारण किया था बच्चे का, और वो साइको सचमुच पकड़ा गया, उसे जेल हो गई। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।